हेलो दोस्तों, मैं सिकंदर सामुता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे मैथ में अपना टॉपिक चल रहा है ट्रायंगल। ट्रायंगल में अपने देखा था कि समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम एक बार बता देता हूं कि क्या देखा था हमने। यह मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी और सी। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है? उसने एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। जिस को हम थीटा मानते हैं, मान लीजिए थीटा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार। समकोण त्रिभुज में क्या याद रखना आपको? AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय किसमें काम देती है? समकोण त्रिभुज में काम आती है। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, एक चित्र दे रखा है। चित्र में क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल है अपने पास जिसमें ABC और इसको बीच में से कट कर रखा है D और E। यदि कोण D बराबर कोण E एवं कोण AD बटे DB बराबर कोण AE बटे EC है, ये दे रखा आपको। तो सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज है ये? इस त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज AB और C, ये क्या होना चाहिए? समद्विबाहु। समद्विबाहु आते आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? उसमें कम से कम क्या होनी चाहिए? दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो समान भुजाएं। यदि ये आपको याद आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्या दे रखा आपको? सबसे पहले दिया गया, क्या दिया गया आपको कि कोण D बराबर कोण E, कोण D बराबर कोण E, दोनों कोण क्या है? बराबर है। और आपको दे रखा है AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर किसके हैं? AE बटा EC। हम कह सकते हैं कि जो ये भुजाएं है ये इसके बराबर है और ये भुजाएं ना वो इसके बराबर है। यही हुआ इसका कहने का मतलब। अब क्या करेंगे? यदि ये दोनों हैं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल है किसके? BC। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं आप इनके बट्टे का आपस में बराबर हैं, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये भुजा भी क्या होगी? ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी? बराबर हो जाएगी। ये किया। अब क्या करना है आपको? त्रिभुज को समद्विबाहु बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें दो भुजाएं लेनी है और दोनों को बराबर करनी है। या तो AB और BC को कर दो या फिर कर दो AB और AC को। यदि ये दोनों बराबर हो जाएगी तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे हम? जो अपने को दे रखा था कोण D, ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? कोण D बराबर कोण B। क्यों है? क्योंकि कौन सा कोण हो जाएगा आपका? और या एम कोण E बराबर कोण C, और ये कोण भी इस कोण C के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है? संगत कोण है। कोण D और कोण B क्या है? संगत कोण है। तो इसमें क्या दे रखा था आपको? कोण D बराबर कोण E दे रखा है यहां से आपको, ये दोनों बराबर है। तो कोण B बराबर कोण C, ये भी तो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यदि कोण D और कोण E, भाई ये कोण बराबर है तो ये आपस में क्या संगत कोण तो थे, तो क्या आपस में बराबर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ये भी बराबर हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा? यदि कोण ही बराबर हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि कोण भुजा AB बराबर भुजा AC। क्यों?
क्योंकि संगत कोणों की भुजा। हमने क्या किया, इसको दर्शा दिया कि यदि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु है। लेकिन चाहिए क्या आपको कि कोण ये और कोण ये बराबर करने के लिए कुछ तो चाहिए ना आपको। लेकिन देर क्या कहता है आपको, यहां देखते हैं कि कोण डी और ये कोण बी ये आपस में क्या है, संगत कोण है। यहां देखते हैं कोण ई और कोण सी क्या है, संगत कोण है। यदि कोण डी बराबर कोण ई है, भाई ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप कितने मान लो, 60 मान लो, 70 मान लो, 70 डिग्री ये है तो 70 डिग्री ये होगा। लेकिन यदि ये कोण 70 डिग्री है और ये कोण भी 70 डिग्री है, तो क्या ये कोण बराबर नहीं होंगे? होंगे। क्यों होंगे? क्यों? संगत कोण है। तो संगत कोण होने के लिए अब यदि ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ए बी बराबर एसी भी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी ए क्या है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब हो गया यहां से कि जिसमें दो समान भुजाएं हैं। तो भुजाएं दो समान कौन सी होगी, ए बी और ए सी। एक बार इसको नोट कीजिए, देखना दोबारा, आपको देख क्या रखा था, त्रिभुज दे रखा है और दे रखा था कोण डी बराबर कोण ई दे रखा है, एम ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी दे रखा है आपको। सिद्ध क्या करवाना, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि आपको ऐसा दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी विशेषता क्या है कि दो समान भुजाएं होंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें ए बी बराबर ए सी होना चाहिए और कोण बी और कोण सी ये तो वैसे ही बराबर हो जाएंगे यदि हम या तो इसको कोण को बराबर कर लें या फिर भुजाओं को बराबर कर लें। हमने देखा कि आपको जो दे रखा था उसी हिसाब से निकाला कि डीई बराबर किसके, बीसी के। तो ये भुजा बराबर है, हमने कर दी। फिर देखा था आपको कोण डी और कोण ई का मान दे रखा था, तो हमने देखा कि कोण डी और कोण बी में क्या रिलेशन है, ये संगत कोण है। और ई और सी भी क्या है, संगत कोण है। यदि कोण डी और कोण ई बराबर है तो कोण डी और कोण बी और कोण सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी है, क्यों है, क्योंकि बराबर कोणों की क्या होगी, भुजा भी क्या होगी, बराबर कोणों की समूह भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक बार इसको नोट करो। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपको चित्र दे रखा है और उसमें क्या दे रखा है कि डीई पैरेलल है। इसका मतलब क्या होता है कि ये समान है, जिसको बोलते हैं पैरेलल। डीई समान है किसके, बराबर या बराबर बोल दो बीसी या समूह बोल दो। यदि एई बटा ईसी है, आपको दे रखा है एई बटा ईसी, एई का मान कितना है, 3 है, ईसी का मान कितना है, 2 है। पता एडी का मान कितना देगा आपको, 2.7 दे रखा है। तो डीबी का मान, ये डीबी का मान एक्स मान लेते हैं। दे क्या रखे कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अभी हमने देखा था, सिद्ध किया था त्रिभुज एबीसी क्या था, ये समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसको सिद्ध करने के लिए क्या दे रखा था आपको, हम लिखेंगे दिया गया है। या तो आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। किस प्रकार से हम करेंगे इसको, आपको दे रखा दिया गया क्या है, डीई पैरेलल है बीसी, यानी कि डीई रेखा किसके बराबर है, बीसी के। तो अब ये है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये डीई ये बराबर है तो हम कह सकते हैं डीई बटा ईसी और बराबर किसके हैं, एडी बटा डीबी। ये बराबर हो सकते हैं, क्यों होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बट्टे में लिख देंगे। तो कर दो इसको इस तरह, मान रखो डीई का मान कितना आपका, डीई सॉरी डी में ए आएगा, यहां से क्या आएगा एई। तो एई का मान कितना हो गया 3, ईसी का मान कितना है 2, एडी का मान कितना है ऐसे 2.7 और ये एक्स कितना है
डी बी कितना है, एक्स है। तो अपने पास ये समीकरण आ गया। इस पॉइंट को उठाओगे, पॉइंट को उठाते ही नीचे एक, और जितने पॉइंट के बाद में जितने भी क्या हो अंक हो उतने क्या हो जाएंगे 10, मतलब तो बाद में जितने भी अंक होंगे उतने क्या हो जाएंगे, शून्य लग जाएंगे। कितने आएंगे, एक है तो क्या हो जाएगा 1। अब इधर देखते हैं अपने पास क्या आया, 3/2 बराबर है 27/10x। इनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल, हो जाएगा 30x बराबर 27 × 2। ये से x का मान चाहिए तो 27 × 2/30 कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 9 तिया 27, कितना आ गया 9 दूनी 18, 18/10। हम कह सकते हैं 1.8 क्या है, 1.8 क्या है सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। अब ये देखना कि अब आंसर आपका सही है गलत। इसके लिए क्या करेंगे, जो आपका रफ कार्य लिखा हुआ है पीछे बोर्ड की कॉपी में वहां लिखना कि जो दे रखा था क्या 3/2 बराबर है 2.7, एक्स का मान कितना है 1.8। यदि इसको सरल करेंगे तो 3/2 आ गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3/2, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल राइट है। एक बार आप नोट कीजिए अच्छी तरह। क्या पूछा था आपको, डीबी का मान पूछा था, कितना है 1.8 सेंटीमीटर। दे क्या रखा है, ये ध्यान रखना कि आपको दे रखा है डी बराबर क्या है बीसी। ये दे रखा है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसके आधारित एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नोट करो, जिसमें कुछ मान दे रखे हैं का मान ज्ञात करो। और इसमें एक चीज और दे रखी है आपको कि यदि डीई पैरेलल है एबी, ये चीज आपको याद रखिए दे रखी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया गया है, क्या दिया गया है आपको कि डीई पैरेलल है एबी के, या एबी पैरेलल है डी के। ये बुझा गया है बराबर है, तो हम कह सकते हैं इसलिए रख दो एडी बटा डीसी बराबर बीई बटा ईसी। यदि आपको ये दे रखा है तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, ये लिख दो। अब इसमें क्या करना है, आपको मान रखना है। एडी का मान कितना है, ऐसे 3x प्लस 19 बट्टे में क्या है इसी का मान कितना है, ऐसे डीसी का मान कितना है, ऐसे x प्लस 3, बी का मान कितना है 3x प्लस 4 और बट्टे में क्या है x है। अब इसको सरल कर दो, क्रॉस मल्टीपल कर दो। इस x को इससे कर देंगे, इसको इससे, ये हो जाएगा 3x² प्लस 19x बराबर, इन दोनों को मल्टीपल करके क्या आया 3x², और ये इस प्रकार होगा कि 3x प्लस 4 और x प्लस 3, इन दोनों को आपस में करना है। पहले इससे करेंगे तो हो जाएगा 3x², फिर इसको करेंगे तो 9x, फिर इसको करेंगे 4x और फिर 12, ये आएगा 3x² प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12। जो करता है उसको काट देते हैं, 3x², या प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ही कर जाएगा। या 19x है, ये कितना हो गया 9 4 13x, तो 19x माइनस 13 को इधर लेंगे तो 13x माइनस इधर कितना बच जाएगा 12, या कितना बच गया 19 में से 13x गया तो कितना बच जाएगा 6x, क्या बच गया 6x बराबर क्या हो गया 12। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा 12/6, यानी x का मान 2। अब यदि x का मान 2 आ गया तो अब क्या लिखेंगे इधर एडी का मान कितना है, ऐसे 3x प्लस 19, तो रख दो 3 × 2 प्लस 19 कितना हुआ 6 और 19 कितना दे 25, और डीसी का मान कितना है x प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गए 5, और बी का मान कितना है 3x प्लस 4, ये कितना मिलेगा 3 × 2 प्लस 4 10। ये कौन सा रहेगा इसी तो आपका है 2। अभी तो
यदि इसको सरल करते हैं तो क्या आना चाहिए, यदि हम एडी का मान कितना आया है 25, डीसी का मान कितना है 5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और बी आपका 10 है, इसी है 2, इनको काटेंगे तो 5 बराबर 5। तो हम कह सकते हैं अपना आंसर क्या है, यहाँ से बी का मान ये है, डीसी का एडी का, ये आपका आंसर आ गया। एक बार इसको नोट कीजिए। दे रखा है एक त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, डीसी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो साइन ए तथा साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। देखा जाए तो ये क्वेश्चन कहां मिलेगा आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात में, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ आ गया तो हम इसकी यही चर्चा करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, इसमें त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है, बी का मान कितना दे रहे हैं 90 डिग्री, तो ये मान लेंगे त्रिभुज ए बी और सी। ए बी का मान कितना है यहाँ से 24 सेंटीमीटर है, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, एसी का मान अपने को पहले निकालना है, और यहाँ से साइन ए पहले ये निकालना पड़ेगा, इसको थीटा मानेंगे, और एक में हम ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, हमने मान रखी है पहले, इस थीटा इसको मानेंगे, ये 24 है, ये 7 है। ध्यान रखना आपको अलग अलग नहीं बनाना, एक में ही काम चलाना है। अभी यहां देखते हैं कि एसी का मान चाहिए आपको, तो एसी का मान ज्ञात करने के लिए क्या जाएगा, एसी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि कौन सा है, पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। तो एसी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बीसी यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का 576, 7 का 49, 625, एसी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625, तो यहाँ से एसी का मान कितना आ गया 25। तो हम कह सकते हैं जो आपके एसी है वो कितने हो गई 25, तो ये भी 25। अब ज्ञात क्या करना आपको, साइन ए क्या होता है, मैंने बताया था लाल बटा कक्का, याद रखो, लंब बटा करंट, लंब बटा करंट। लंब क्या है यहाँ पे, अब देखना, यदि हम इसको थीटा मान रहे हैं, इसको थीटा मानेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, थीटा की सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। लंब कितना हो गया यहाँ से बीसी है, और करंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका एसी। तो मान रख दो बीसी का मान कितना है यहाँ से 7 है, और करंट का मान कितना है 25, तो एक मान तो ये आ गया, और एक था आपका साइन सी, वही लंब बटा करंट। अब ये आप वापस से वही मत कर देना, क्या करना, यदि ये थीटा होता, क्या है, अगर ये थीटा होता तो ये सामने वाला क्या होता लंब होता, तो थीटा के सामने लंब कौन सा है 24, या हम कह सकते हैं ए बी बटा करंट क्या है एसी, ए बी का मान कितना है यहाँ से 24, एसी का मान 25, तो ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए लेके। थैंक यू।